हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का बम्पर भर्ती आया हुआ है 2163 पदों पर। आईटीआई वालों के लिए ये सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। पिछले साल का पेपर करेंगे, ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूँ और ये पेपर अगर आपने कर लिया ना तो समझो नौकरी पक्की है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा जो ये पेपर मैं लेकर आया हूँ। ये पूरा ऑफिशियल पेपर है। पिछले बार जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल वही क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल ऐसा पेपर ही इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये पेपर पूरा देखना है एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। पूरा पेपर देखना है। अगर आपको पूरा पेपर समझना है तो एंड तक वीडियो देखना, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाना। और वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना इस पेपर को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन पैरेलल सर्किट। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है ना वो सेम रहता है और धारा का मान अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी प्रतिरोध में धारा का मान निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे R1 में धारा का मान निकालेंगे, फिर R2 में, फिर R3 में। R1 में धारा का मान अगर आप सॉल्व करोगे V/R से, I बराबर होता है V/R। तो यहाँ पे R1 में हमारा धारा का मान आएगा 3 एम्पियर और R3 में कितना आएगा, R3 में आ जाएगा हमारा 8 एम्पियर। अब यहाँ पे हम R2 में कैसे निकालेंगे धारा का मान, तो देखिए 8 और 3 कितना हो गया, 11 एम्पियर हो गया। टोटल यहाँ पे धारा का मान था 15 एम्पियर। 15 में से 11 घटा दोगे तो बचेगा 4 एम्पियर। इस तरीके, इस मेथड से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो R2 में धारा का मान है वो आ चुका है 4 एम्पियर। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में हमसे पूछा था R2 का मान। यहाँ पे R2 का मान निकाल लेंगे। अब हम वोल्टेज हमारे पास है 24 वोल्टेज, धारा का मान हमने निकाल लिया 4 एम्पियर। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। V का मान है 24, I का मान है 4, 4 6 24। तो यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा R2 का मान। ठीक है, C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस मेथड को आप फॉलो करना जब भी आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल मिले। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान रहता है और धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर पिछले बार का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसा पेपर इस बार भी आएगा टेक्निकल हेल्पर 3 में। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो समझिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस बार पेपर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 ओम से 1 लाख ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 के ओम रेंज रेजिस्टेंस। 100 के का मतलब यहाँ पे 1 लाख से है। ठीक है, देखिए 1 ओम से 1 लाख ओम तक मापन हेतु जो हम विधि यूज़ करते हैं इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। हिंदी में कहूँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि इसको कहा जाता है। C नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा पेपर यहाँ पे करना है और अगर आपको आंसर आते हैं तो आप भी साथ साथ में कमेंट में आंसर बताते रहिए हर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान बताओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 मो प्रति मीटर। कितना हो जाएगा, 35 मो प्रति मीटर। C नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक कितना होगा। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिनको जो लैंग्वेज सूट करती है उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन याद करिए। केबल की जो पास की जो अतिरिक्त धारा सुरक्षा की जो रेटिंग होती है कारक, वो होती है 1.23। कितनी होती है, 1.23 होती है। C नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु जो उदाहरण होगा वो होगा रीवायरेबल टाइप का फ्यूज़ यूनिट, यानी कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। D नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल।
XLPE के केबल का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ नोच इज़ यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। इसके लिए हम स्ट्रेट नोच, सीधा नोच का यूज़ करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे जो है ना वो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? तो इसके लिए हो जाएगा 26 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 26 एम्पियर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है आपका टेक्निकल हेल्पर 2 का, उसमें आए हुए हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज़ फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। देखिए जंक्शन बॉक्स में जो है ना वो आपका रेट टेल जॉइंट पाया जाता है, रेट टेल जोड़। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट, इस जोड़ का नाम बताइए। यहाँ पे आपको जॉइंट दिया गया है, ये आपको डायग्राम देखकर बताना था। तो इसको बोलते हैं मैरिड जॉइंट। क्या बोलते हैं? मैरिड जॉइंट बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? व्हाट हैपन्स टू द वोल्ट मीटर इफ़ इट इज़ कनेक्टेड एज एन एमीटर। देखिए जब हम वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ते हैं ना तो वो क्या होता है? वो लो रीडिंग दिखाएगा, उसका जो पाठ्यांक हो जाएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर, प्रतिरोध का नाम बताना है। ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और पूछा है आपसे ये कौन सा प्रतिरोध है, तो इसको हम बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। कौन सा है ये? तार बंधे हुए प्रतिरोध, हिंदी में वायर वाउंड रजिस्टर इसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? अब जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले ना तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक अगर आपको याद होगी तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं चूकोगे। देखिए समानांतर परिपथ में जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मान होगा ना, जितना ज़्यादा बड़ा प्रतिरोध होगा उसमें धारा उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पे हमसे पूछा है ना किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है? तो आप कहोगे 560 ओम, तो इसी में धारा का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लेता कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा धारा का मान किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा धारा का मान होगा सबसे छोटे ओम में, सबसे छोटे प्रतिरोध में। सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है? 50 ओम है, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा धारा का मान होगा। और जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा जैसे कि 560 ओम है, इसमें धारा का भाव सबसे कम होगा। तो ट्रिक यही है, जब भी समानांतर क्रम में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा बड़ा प्रतिरोध है उसमें धारा का भाव उतना ही कम होगा, जितना छोटा प्रतिरोध है उसमें धारा का भाव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? व्हाट फॉर्मूला इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है EMF इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। EMF ज्ञात करने का सूत्र होगा विभवांतर प्लस वोल्टेज का पाथ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। इसके लिए हम करते हैं केरल लाइट का फ्लक्स का यूज़ करते हैं, केरल लाइट का फ्लक्स।
राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? विच केबल लाइंग मेथड इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन? इसमें हम करते हैं रैक्स इन एयर, हवा में रैक विधि का प्रयोग करते हैं उत्पादन संयंत्रों में केबल बिछाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ चीजल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग? चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए वेब चीजल यानी कि जालीदार छेनी का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम वाला क्वेश्चन आया है फिर से। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल। यहाँ पे जो बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग है ना, उसका नाम बताना है। ये किसका चित्र है? तो ये आप कहोगे ये आपका एक यूजी केबल है, बेल्टेड यूजी केबल। इसमें ये वाला जो भाग है ना, जिसे एक्स से चिन्हित किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लेड सीथ। क्या बोलते हैं? लेड सीथ बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप? नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव जो है ना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों गैस आयनीकरण प्रभाव। क्या बोलते हैं? गैस आयनीकरण प्रभाव इसको कहा जाता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्टेक इज़ यूज्ड फॉर शार्प बेंड्स इन सीट मेटल? इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेचेट स्टैक का। किसका? हेचेट स्टैक का यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? इसके लिए सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि यूज़ की जाती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है फिर से। कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैम्प्स रेटेड एज 200 वाट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे जो है ना, आपको दो जो लैंप जुड़े हुए हैं 200 वाट 240 वोल्ट के 240 वोल्टेज सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कुल शक्ति आपको ज्ञात करनी है। पी का आपको फॉर्मूला पता है, V इंटू आई होता है। उससे पहले हमें आई का मान निकालना है। सबसे पहले हम आई का मान निकालेंगे P बटा V से, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 वाट। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, अब आप इसको कर लीजिएगा। 100 वाट इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ डबल्ड? अगर चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दें? देखिए, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर हम दोगुना कर देंगे ना, तो इसका जो प्रतिरोध मान होगा ना, वो 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 2 गुना कम हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 इसमें क्या दर्शाता है? एक चालक को हम 7/1.40 से इंगित करते हैं, जिसमें हमसे पूछ रहा है ये 1.40 जो है ना, ये किसको दर्शाता है? तो ये जो है ना, प्रत्येक चालक का जो है वो डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का ये व्यास दर्शाता है। डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर ये दर्शाता है। राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड? डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग होता है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करना, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, ये डिप सोल्डरिंग कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ रिले इज़ यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का प्रयोग करते हैं। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में हम आवेग रिले यानी कि इम्पल्स रिले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलोंग विद वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। इसके लिए ELCB का हम यूज़ करते हैं। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज़ यूज्ड एट द डेड एंड्स ऑफ द HT ओवरहेड लाइन्स। इसके लिए हम डिस्क इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता को MVA में रेट किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर। ये लाइन इंसुलेटर का नाम बताना है, ये कौन सा लाइन इंसुलेटर है। तो आपने चित्र को देख लिया ध्यान से, ये आपका है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, निलंबन प्रकार इंसुलेटर इसको कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा होता है। विच इज़ द प्रीमिजिबल लोड फॉर लाइटनिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर IE रूल्स। इसके लिए जो होता है ना, वो अनुमेय भार जो होता है वो होता है 800 वाट। कितना होता है, 800 वाट होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात कितना होता है। व्हाट इज़ द वोल्टेज रेशियो इन AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडोप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो ये होता है 415 वोल्ट या 240 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या होगा। व्हाट इज़ द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हो जाएगा FIN इज इक्वल टू हो जाएगा 2FIN। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होता है। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR। SCR का जो मेन एप्लीकेशन होता है वो होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटरों की गति का नियंत्रण करना। ये SCR का मुख्य अनुप्रयोग है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग होता है ट्रिगरिंग सर्किट को ट्रिगर करना। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, DC ड्राइव में BOP का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOP इन DC ड्राइव। DC ड्राइव में BOP का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्या होता है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, DC ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ JOG की इन कंट्रोल पैनल ऑफ DC ड्राइव। ये होता है इंचिंग ऑपरेशन। क्या होता है, इंचिंग ऑपरेशन होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। विच डिवाइस सेंसेज द विंड स्पीड इन ए विंड पावर जनरेशन। ये करती है टरबाइन कंट्रोलर। क्या करती है, टरबाइन कंट्रोलर करती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूरा का पूरा ऐसा पेपर आपसे टेक्निकल हेल्पर 3 में भी पूछा जाएगा, तो सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। विच कंपोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट इज़ यूज टू हीट द
फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैस। तो ये क्या आता है, इकोनोमाइज़र का। किसका प्रयोग करते हैं इसमें, इकोनोमाइज़र का प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल पर क्या होगा। व्हाट हैपन्स टू सोलर सेल इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो। तो इसका जो आउटपुट होगा ना वो डिक्रीज़ होगा, आउटपुट इसका घटता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए जो यूज़ होती है सामग्री उसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। विच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वर्क। तो ये करता है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, फेरो अनुनादित सिद्धांत पर काम करता है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जी चैनल्स इन कंट्रोल पैनल। नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का प्रयोग बताना है। तो जी चैनल का प्रयोग क्या हो जाएगा, जी चैनल का प्रयोग होगा आपका फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टैक्टर्स, सिर संयोजकों को ठीक करने का काम करता है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। विच डिवाइस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव। तो ये जो है ना एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने वाला जो उपकरण होता है ना उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज़ मोर एफिशिएंट। तो जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है ना, पन बिजली जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये मोर एफिशिएंट होता है, अधिक कुशल माना जाता है इसको। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इफ़ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ ओपन सर्किट इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज बताना है कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइस सिंबल का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस सिंबल। ये किसका डिवाइस सिंबल है, तो इसको ये डायक का सिंबल है। किसका, डायक का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। ये करता है आर। जो आर अक्षर है ना ये यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। आवर्ती कन्वर्टर कौन सा इनमें से। जो आपका साइक्लो कन्वर्टर्स होता है ना, साइक्लो कन्वर्टर्स ये आवर्ती कन्वर्टर होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का जो टेक्निकल हेल्पर का जो टेक्निकल हेल्पर 3 का, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का ये प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का देखिएगा। इलेक्ट्रिक ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। विच टरबाइन इज़ यूज्ड फॉर हाई हेड्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये करते हैं इसमें हम इम्पल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन का इसमें यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था हेल्पर 2 का राजस्थान में, उसमें ये पेपर आपसे पूछा गया था। और भी बहुत सारे पेपर हैं मेरे पास, सभी को सॉल्व करेंगे अपने टाइम टू टाइम आगे आने वाले दिनों में। तो जिनको और पेपर देखने हैं इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा।